भारतीय स्टॉक मार्केट उन निवेशकों के लिए छिपे हुए रत्न प्रदान करना जारी रखता है जो लोकप्रिय नामों से परे देखने के लिए तैयार हैं। फरवरी 2025 तक माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, स्टील और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई कंपनियां मजबूत बुनियादी सिद्धांतों को दिखाती हैं, फिर भी अपने आंतरिक मूल्य से नीचे कारोबार करती हैं। यह रिपोर्ट कम मूल्य से आय, पीई अनुपात, उच्च आय वृद्धि और मजबूत लाभ मार्जिन जैसे प्रमुख मैट्रिक्स के आधार पर 15 आशाजनक अवमूल्यित स्टॉक की पहचान करती है, जबकि उनकी विकास क्षमता और संबंधित जोखिमों की व्याख्या करती है। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को समझना। अंडरवैल्यूड स्टॉक अस्थायी बाजार निराशावाद, क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों या निवेशक जागरूकता की कमी के कारण अपने वास्तविक मूल्य से नीचे ट्रेड करते हैं। ये कंपनियां अक्सर प्रदर्शित करती हैं। प्रमुख मूल्यांकन मैट्रिक्स। स्टॉक के मूल्यांकन का आकलन इस प्रकार किया जाता है। पीई रेशियो शेयर की कीमत की प्रति शेयर आय ईपीएस से तुलना करता है। कम अनुपात अवमूल्यन का सुझाव देते हैं। दिसंबर 2024 तक निफ्टी 500 का औसत पीई 25.2 है। ईपीएस ग्रोथ वार्षिक लाभ वृद्धि को मापता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 32.3% 5 साल की ईपीएस वृद्धि जैसी कंपनियां उद्योग के औसत से आगे निकल जाती हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन उच्च मार्जिन, उदाहरण के लिए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का 36.2% मूल्य निर्धारण शक्ति और लागत नियंत्रण को इंगित करता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैटेगरीज। स्टॉक्स को आकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। लार्ज कैप मार्केट कैप ग्रेटर देन 20,000 करोड़ रुपए, स्थिर लेकिन धीमी वृद्धि जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। मिड कैप 5,000 रुपए से 20,000 करोड़, संतुलित जोखिम पुरस्कार, उदाहरण गोदवारी पावर। स्मॉल कैप 5,000 करोड़ रुपए से कम, उच्च विकास क्षमता लेकिन अस्थिर, उदाहरण आधार हाउसिंग फाइनेंस। टॉप लार्ज कैप अंडरवैल्यूड पिक्स। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। सेक्टर ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग। मार्केट कैप 1,07,790 रुपए करोड़, पीई 4.01। बीपीसीएल उद्योग के औसत 10.91 से 63% कम पीई पर ट्रेड करता है। इसके बावजूद इक्विटी पर 41.59% रिटर्न आरओई है। स्टॉक की 8.32% डिविडेंड यील्ड ऊर्जा क्षेत्र की अस्थिरता के बीच आय स्थिरता प्रदान करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल। सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस। मार्केट कैप 1,23,450 रुपए करोड़, अनुमानित पीई 18.3। स्क्रीन किए गए परिणामों में नहीं होने के बावजूद एचएएल का 50,000 करोड़ रुपए ऑर्डर बैकलॉग और रक्षा खर्च में 22% सीएजीआर इसे एक रणनीतिक पिक बनाता है। प्रॉमिसिंग मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। सेक्टर माइक्रो फाइनेंस। मार्केट कैप 13,720 करोड़ रुपए, पीई 9.49। ग्रामीण ऋण पर हावी होने वाले क्रेडिट एक्सेस ने राजस्व में 32.15% वार्षिक, उद्योग 15.2% बनाम की वृद्धि की और 2019 से अपनी बाजार हिस्सेदारी को 2.2% तक दोगुना कर दिया। इसका 17.81% नेट मार्जिन और 841 रुपए शेयर मूल्य दिसंबर 2024 30% अपसाइड पोटेंशियल प्रस्तुत करता है। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। सेक्टर स्टील। मार्केट कैप 14,889 करोड़ रुपए, पीई 15.92। एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर गोदावरी को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से फायदा होता है। इसकी 30.87% ईपीएस ग्रोथ और 15.5% मार्जिन इसके साथियों से आगे निकल जाते हैं, फिर भी ये जेएसडब्ल्यू स्टील से 37% पीई डिस्काउंट पर ट्रेड करता है। कैन फिन होम्स लिमिटेड। सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस। मार्केट कैप 10,292 करोड़ रुपए, पीई 13.71। होम लोन में 6.65% बाजार हिस्सेदारी के साथ कैनफिन का 21.75% नेट मार्जिन और 20.4% ईपीएस ग्रोथ कुशल संचालन को दर्शाता है। स्टॉक की 770 रुपए कीमत दिसंबर 2024 विश्लेषक लक्ष्यों से 25% नीचे है। हाइपोटेंशियल स्मॉल कैप स्टॉक्स। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सेक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन। मार्केट कैप 18,680 करोड़ रुपए, पीई 24.92। कम आय वाले उधारकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आधार की 24.16% ईपीएस ग्रोथ और 23.32% मार्जिन को भारत की आवाज कमी से बल मिलता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रेगुलेटरी सपोर्ट इसके आउटलुक को बढ़ाता है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जीएमडीसी। सेक्टर माइनिंग। मार्केट कैप 10,963 करोड़ रुपए, पीई 17.76। जीएमडीसी के लिग्नाइट और बॉक्साइट रिजर्व इसे औद्योगिक मांग से लाभान्वित करने के लिए तैयार करते हैं। 15.09% नेट मार्जिन और 339 रुपए शेयर मूल्य मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान करते हैं। अंडरवैल्यूड पेनी स्टॉक्स, हाई रिस्क रिवॉर्ड। नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। कीमत 7 रुपए,
पीई 0.2। बुक वैल्यू से 80% डिस्काउंट पर ट्रेडिंग करते हुए इस फर्टिलाइजर मेकर का टर्न अराउंड सरकारी सब्सिडी और मानसून पैटर्न पर निर्भर करता है। टापरिया टूल्स लिमिटेड, कीमत 15 रुपये और 70 पैसे, पीई 0.2। एक नीश मैन्युफैक्चरर टापरिया का 31.5% आरओई और शून्य ऋण इसे टूल्स सेक्टर में एक दुर्लभ खोज बनाता है। हालांकि लिक्विडिटी एक चिंता है। सेक्टर वाइज अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, पीई 16.49, 28.25% ईपीएस ग्रोथ के साथ भारत की रिटेल इन्वेस्टिंग बूम का कैपिटलाइज करता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, पीई 23.41, एसेट मैनेजमेंट और ब्रोकरेज सेगमेंट 52.06% ईपीएस ग्रोथ को चलाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, इनोफविन लिमिटेड, पीई 18.9, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट से लाभ की उम्मीद है। रिस्क टू कंसीडर, मार्केट वॉलिटिलिटी, अंडरवैल्यूड स्टॉक अक्सर हाई वॉलिटिलिटी का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए चेन्नई पेट्रोलियम के शेयर 2.67 के पीई के बावजूद 2024 के उच्चतम स्तर से 48% गिर गए। सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस, माइक्रो फाइनेंस, स्टील, लिक्विडिटी कंसर्न। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच, डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्न क्षेत्रों के 8-10 स्टॉक्स में निवेश फैलाएं। मॉनिटरिंग की मैट्रिक्स तिमाही ट्रैक करें। लॉन्ग टर्म होराइजन, अंडरवैल्यूड स्टॉक में पोटेंशियल का एहसास होने में 3-5 साल लग सकते हैं। निष्कर्ष, भारतीय बाजार का 2025 अंडरवैल्यूड कोहोर्ट स्थिरता, बीपीसीएल जैसे लार्ज कैप, ग्रोथ, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे मिड कैप और हाई रिस्क बेट्स पेनी स्टॉक्स का मिश्रण प्रदान करता है।